हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द R7 स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बेसिक वर्ड मीनिंग जो हर स्पोकन इंग्लिश सीखने वालों को ज़रूर आनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। आई इसका मतलब होता है मैं। नेक्स्ट बी इसका मतलब होता है हम या हम लोग। यू इसका मतलब तुम या तुम लोग या आप। दे इसका मतलब होता है वह या वह लोग। ही इसका मतलब होता है वह या मेल के लिए यूज होता है या पुल्लिंग के लिए होता है। नेक्स्ट सी इसका मतलब भी वह होता है, बट या फीमेल के लिए यूज होता है, जिसे हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट इट इसका मतलब होता है यह। नेक्स्ट आवर इसका मतलब होता है हमारा या हमारी। योर इसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा। दियर इसका मतलब होता है उनका या उन लोगों का। हिज इसका मतलब होता है उसका या उसकी। यह भी मेल के लिए यूज होता है, पुल्लिंग। नेक्स्ट हर इसका मतलब होता है उसका या उसकी, या फीमेल के लिए यूज होता है, जिसे हिंदी में हम स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट अस इसका मतलब होता है हम। मी इसका मतलब होता है मुझे। देम इसका मतलब होता है उन्हें। हिम इसका मतलब भी होता है उसे, यह मेल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हर इसका मतलब होता है उसे, बट या फीमेल के लिए यूज होता है। वाट इसका मतलब होता है क्या। हु इसका मतलब भी होता है कौन। व्हिच इसका मतलब होता है कौन सा। नेक्स्ट व्हाई इसका मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट व्हेन इसका मतलब होता है कब। हाउ इसका मतलब होता है कैसे। हुज इसका मतलब होता है किसका। नेक्स्ट हुम मतलब किसे। व्हेयर इसका मतलब होता है कहाँ। नेक्स्ट व्हाट फॉर इसका मतलब होता है किस लिए। नेक्स्ट व्हाट एवर इसका मतलब होता है जो भी। व्हेन एवर इसका मतलब होता है जब भी। फ्रॉम व्हेयर इसका मतलब होता है कहाँ से। नेक्स्ट विथ whom इसका मतलब होता है किसके साथ। एट व्हाट टाइम इसका मतलब होता है किस समय। हाउ मच इसका मतलब होता है कितना। नेक्स्ट हाउ मैनी टाइम इसका मतलब होता है कितनी बार। अगला हाउ लॉन्ग इसका मतलब होता है कब से। दिस इसका मतलब यह। डेट मतलब वह। दिस इसका मतलब होता है ये। दिस इसका मतलब भी होता है वह। एनीवन इसका मतलब होता है कोई भी। नो वन कोई भी नहीं। एवरी इसका मतलब होता है प्रत्येक या हर। नेक्स्ट एवरीवन इसका मतलब होता है हर कोई। नेक्स्ट एवरीथिंग इसका मतलब होता है सब कुछ। अगला नथिंग इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सम इसका मतलब होता है कुछ। ऑल इसका मतलब होता है सब। नेक्स्ट ऑलवेज इसका मतलब होता है हमेशा। नेक्स्ट नेवर इसका मतलब होता है कभी नहीं। समटाइम्स इसका मतलब होता है कभी कभी। नेक्स्ट फॉर इसका मतलब होता है के लिए। विथ इसका मतलब भी होता है के साथ। इनसाइड
इसका मतलब होता है अंदर या अंदर की ओर। आउटसाइड बाहर या बाहर की ओर। स्टेयर इसका मतलब होता है सीढ़ियाँ। अगला डोर इसका मतलब होता है दरवाज़ा। विंडो इसका मतलब होता है खिड़की। टेबल इसका मतलब होता है मेज। आगे अलमारी इसका मतलब होता है अलमारी। किचन इसका मतलब होता है रसोई। अगला सो इसलिए। बिकॉज इसका मतलब होता है क्योंकि। बट मतलब लेकिन। अबाउट के बारे में। देन इसका मतलब होता है फिर या तब। नेक्स्ट मैनी इसका मतलब होता है अनेक। हियर इसका मतलब भी होता है यहाँ। देयर इसका मतलब होता है वहाँ। एवरीवेयर हर जगह। नोवेयर इसका मतलब कहीं भी नहीं। मोर मतलब ज़्यादा या और। लेस इसका मतलब होता है कम। बिफोर इसका मतलब होता है पहले। आफ्टर इसका मतलब होता है बाद में। ओनली इसका मतलब होता है सिर्फ या केवल। टुडे इसका मतलब होता है आज। नेक्स्ट टुनाइट इसका मतलब होता है आज रात। अगला यस्टरडे इसका मतलब होता है कल, बीता हुआ कल। यस्टरडे बीता हुआ कल। टुमारो इसका मतलब कल, आने वाला कल। टुमारो इसका मतलब होता है आने वाला कल। लास्ट नाइट इसका मतलब होता है पिछली रात। डे बिफोर यस्टरडे इसका मतलब परसों, बीता हुआ परसों। डे बिफोर यस्टरडे बीता हुआ परसों। नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो परसों, आने वाला परसों। डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों। फ्यू डेज एगो इसका मतलब होता है कुछ दिन पहले। नियर इसका मतलब होता है पास या नज़दीक। फार इसका मतलब होता है दूर। नेक्स्ट ड्रग इसका मतलब होता है खींचना। पुश इसका मतलब होता है ढकेलना या धक्का मारना। पुल इसका मतलब होता है खींचना। प्रेस इसका मतलब होता है दबाना। ओपन इसका मतलब होता है खोलना। क्लोज इसका मतलब होता है बंद करना। नेक्स्ट स्टिल इसका मतलब होता है फिर भी। अगला येट इसका मतलब होता है अभी तक। पीपल इसका मतलब होता है लोग। नेक्स्ट आस्क इसका मतलब होता है पूछना। टेल इसका मतलब होता है बताना। से इसका मतलब होता है कहना, किसी से भी कहना। स्पीक इसका मतलब होता है बोलना, जैसे स्पीक इंग्लिश बोलना। टॉक इसका मतलब होता है बात करना। फ्यू इसका मतलब होता है सम की तरह फ्यू कुछ। डेली रूटीन एंड एक्टिविटीज से जुड़े बेसिक इंग्लिश वर्ड मीनिंग डेली लाइफ में यूज करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहें। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। इसी तरह इंग्लिश वर्ड मीनिंग जानते हैं आप तो नीचे कमेंट में लिखें, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।